विश्व के कोई भी देवताओं की आप कथा जरा देखें, सभी देवता ने भगवान महादेव की उपासना की, सभी ऋषियों ने भगवान महादेव की उपासना की। और शिव महापुराण ग्रंथ में स्पष्ट कहा है, विश्व के सभी देवी देवता की आप उपासना करते रहो। जहां तक भगवान महादेव की उपासना नहीं होती, वहां तक कोई भी देवता अपनी भक्ति का उपासना का फल नहीं दे सकते, क्योंकि भगवान शिव जी देव नहीं है, देवों का देव, इसीलिए उसको हम महादेव कहते हैं। सभी देवताओं ने भगवान महादेव की विशेष करके उपासना की, और जीवन में उपासना हमारे एक अंग होना चाहिए। कई लोग कभी उपवास भी नहीं करते, बहुत लोग कभी कोई भी उपासना भी नहीं करते। जीवन में साधना, भक्ति, अनुष्ठान, बहुत सारे नियम जीवन में हर व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। बाकी तो बहुत सारे लोग हैं, पता भी नहीं लगता, उनका जीवन ऐसे ही पूर्ण हो जाता है। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है, बहुत जन्मों के पुण्य फल स्वरूप भगवान महादेव की भक्ति मिलती है। सबको भगवान महादेव की भक्ति कभी नहीं मिलती। अनंत जन्मों में जिन्होंने घोर तपस्या की है, उनको भगवान महादेव के चरणों में अनहद भक्ति रहती है। बहुत लोगों को महादेव की भक्ति मिलती, लेकिन विचलित हो जाते हैं, भगवान शिव जी की भक्ति को छोड़कर अन्य स्थान पर भटकने लगते हैं। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है, आपने कोई पूर्व जन्म में अघोर तप किया है, उनको भगवान महादेव की भक्ति मिलती है। इस श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का है। अनंत जन्म भी घोर, कोई सामान्य तप नहीं, बहुत कठिन तपस्या की है। देवताओं ने भी तप किया है, ऋषि मुनियों ने तप किया है। अरे स्वयं दक्षपुत्री पार्वती ने कितना कठिन तप किया, वो तो स्वयं जगदम्बा थी। हिमालय पुत्री पार्वती ने भी कितना कठिन तप किया, वो तो भगवान शिव जी की अर्धांगिनी थी, उनको भी तप करना पड़ा। तो हम तो सामान्य एक संसार में रहने वाले एक माया से भ्रमित जीवात्मा है। इसलिए धन्य वो हैं जो अपना जीवन, थोड़ा शेष जीवन, भक्ति, पूजा, अर्चन, सेवा, दान, साधना, अनुष्ठान, परमात्मा का स्मरण, ये जीवन का एक अंग होना चाहिए। बाकी तो धरती पर सभी लोग मेहमान हैं, कब अवसर पूरा हो जाए किसी को भी पता नहीं। इसलिए हमारा अवसर पूर्ण हो, इससे पहले भगवान महादेव की साधना, उपासना जीवन में बहुत आवश्यक है। इसलिए शिव भक्तों के लिए कहा है कि सबको भगवान महादेव की भक्ति कभी नहीं मिलती। ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने गाया है, और भगवान महर्षि वेदव्यास जी के हम सभी ऋणी हैं। नमोस्तुते विशाल व्यास, जिन विशाल बुद्धि है, भगवान व्यास जी को प्रणाम कर। इस गादी को भी व्यास गादी कहते हैं। यहाँ से भगवान महर्षि वेदव्यास जी के विचार को व्यक्त किया जाता है। यहाँ अपनी स्वयं की बात कभी नहीं करनी चाहिए। थोड़ा अनुभव की बात कर ले, बात अलग है, लेकिन ज्यादातर भगवान महादेव के बारे में जो भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है, जो कि उसकी पीठ है, उसके विचार यहाँ से व्यक्त करना है। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी के हम सभी ऋणी हैं। इस ग्रंथों का विस्तार, वेद का विस्तार किया, इसलिए उसको नमस्कार करते हैं। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, फुल्लार विंदा यत पत्र नेत्र। एक महापुरुष ने बहुत सुंदर बात कही। आप 18 पुराणों का अभ्यास न कर सकें, लेकिन 18 पुराणों का अभ्यास करने से जो पुण्य मिलता है, वो पुण्य भगवान महर्षि वेदव्यास जी को याद करने मात्र से मिलता है, क्योंकि उसका प्रसाद है, उनका प्रसाद है। फुल्लार
बात कही, आप 18 पुराणों का अभ्यास न कर सकें, लेकिन 18 पुराणों का अभ्यास करने से जो पुण्य मिलता है वो पुण्य भगवान महर्षि वेदव्यास जी को याद करने मात्र से मिलता है, क्योंकि उसका प्रसाद है, उनका प्रसाद है। भगवान व्यास जी को याद करने मात्र से मनुष्य को 18 पुराणों का अध्ययन का फल मिलता है। मैंने पहले दिन कहा था कि जीवन में से, व्यस्त जीवन में से थोड़ा समय निकालकर श्लोकम श्लोकार्ध में वचा, आधे श्लोक का भी पाठ करना चाहिए। घर में रोज धर्म पुराण का पाठ करें, और उनको ऋषि यज्ञ भी कहा है। ऋषियों की विशेष कोई यज्ञ नहीं, आप कोई भी धर्म पुराण का पारण करते हैं तो उसको ऋषि यज्ञ कहते हैं। और बहुत सज्जन लोग नित्य अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, और स्वाध्याय में कभी प्रमाद भी नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा तो पढ़ना ही चाहिए। भले धर्म ग्रंथ आपके समझ में न आवे तो कोई श्रेष्ठ पुस्तक का संग करो। जिनके हाथ में, जिनके साथ पुस्तक रहता है, वो व्यक्ति रोज के लिए विचारों के सुंदर बाग वन में हमेशा खेलता भी रहता है और खिलता भी रहता है। इसलिए श्रेष्ठ पुस्तक साथ में रखना। कोई श्रेष्ठ मित्र न मिले, लेकिन श्रेष्ठ पुस्तक बहुत है। विचारों के युद्ध में जीतना है तो वहां शस्त्र नहीं, वहां शास्त्र आवश्यक है। इसलिए श्रेष्ठ पुस्तकों का संग्रह भी करें। किसी को मिले और कुछ देना चाहते हैं तो कोई अच्छा पुस्तक उसको भेंट में दे। थोड़ा सा भी वो पढ़ेगा, थोड़ा सा भी वांचन करेगा, उसके जीवन में कुछ नई दिशा मिलेगी उनको। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और सभी भाषाओं में श्रेष्ठ पुस्तक मिलते हैं। जिन क्षेत्र में आप, इस क्षेत्र के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। इसलिए घर में जो पुराणों का अध्ययन करते उसको ऋषि यज्ञ कहते हैं। और कोई आपका मेहमान, कोई अतिथि, कोई ब्राह्मण, कोई साधु, उसका स्वागत करते उसको गुरु यज्ञ कहा जाता है। आपके घर में जो दादा दादी, माता पिता है, उसका आदर, उसकी सेवा करें, उसकी प्रसन्नता, उसको पितृ यज्ञ कहते हैं। लेकिन हम लोग तो उनको पितृ यज्ञ समझते। कोई यज्ञ कुंड को प्रकट करे, अग्नि को प्रज्वलित करके मंत्रों के द्वारा आहुति प्रदान करेगा, तीर्थ जाए, अन्य तीर्थों में जाकर पितरों के तर्पण अर्पण करे। नहीं नहीं, अपने जीवित दादा दादी की प्रसन्नता, अपने जीवित माता पिता की प्रसन्नता, वो सबसे बड़ा पितृ यज्ञ है। इसलिए जीवन में सफल होने के लिए माता पिता की सेवा बहुत आवश्यक है। और आपके घर में आपके जीवित माता पिता उपस्थित हैं तो समझ लेना चाहिए आपके जैसा दुनिया में कोई भाग्यवान नहीं है। ये सबसे बड़ा भाग्य है कि हमारे पास, हमारे ऊपर हमारे माता पिता की छत्र छाया है। ये सबसे बड़ा पुण्य है। हमारा कोई पूर्व जन्म का पुण्य है कि हमारे पर हमारे माता पिता की छत्र छाया है, माता पिता उपस्थित है। इसलिए वर्तमान युग में बहुत हमारे जजमान माता पिता की उपस्थिति में भगवान महादेव की कथा का आयोजन करते हैं। पहले तो युग था कि माता पिता धरती पर चले जावे और माता पिता की याद में भगवान की कथा करते थे। माता पिता के स्मरणार्थ, माता पिता के मोक्षार्थ भगवान की कथा होती थी। अब ये दुनिया बदल रही है। अब माता पिता के स्मरण अर्थ नहीं, माता पिता के मोक्षार्थ नहीं, माता पिता की प्रसन्नार्थ, अपनी माता पिता की प्रसन्नता के लिए बहुत सारे जजमान श्री शिव कथा का आयोजन करते हैं, भागवत कथा का आयोजन, राम कथा का। माता पिता को सुंदर सुंदर सोफा पर स्थापित करते हैं, आदर करते हैं माता पिता का, और उनकी प्रसन्नता के लिए। और धरती को छोड़कर चले जावे और उनके पीछे कोई कथा करे तो उसको सुने ना सुने क्या पता। इसलिए माता पिता की उपस्थिति में कोई भगवत कार्य करना और सबसे बड़ा पितृ तर्पण है। इसलिए माता पिता की सेवा और माता पिता की प्रसन्नता वो श्रेष्ठ पितृ यज्ञ है। और एक यज्ञ भूत यज्ञ है। पंचभूतों के द्वारा ये संसार चल रहा, हमारा जीवन भी हमारा है। तो पक्षियों की सेवा, पशुओं की सेवा और वृक्षों की सेवा, वृक्ष लगाना, वन बनाना, उपवन बनाना, जल संग्रह करना, जल सरोवर बनाना, ऐसी बहुत सारी प्रणाली, उसको भूत यज्ञ कहा है। ऐसी बहुत सारे यज्ञों का वर्णन मेरे पुराणों में कहा है। कथा भी एक यज्ञ ही है ना, शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ। इस कथा को क्या कहते हैं? शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ। ये ज्ञान का यज्ञ। यहाँ शब्दों की आहुति देते हैं हम।
और किसी के कान में शब्द आहुति लगी और अंतकरण उसका पावन हो जाए। इसलिए कथा सबसे बड़ा भगवान का आराधन है, परमात्मा की उपासना है, वो एक प्रार्थना, एक स्तुति है। कथा कोई सामान्य नहीं है और सब लोगों को कथा सुनने की प्रेरणा भी नहीं मिलती, सब लोगों को कथा करने का सुनने का अवसर भी नहीं मिलता। बहुत कम लोग दुनिया में जो कथा प्रेमी है और परमात्मा तक पहुंचने के लिए श्रवण प्रीति ही लालचा। भगवान की कथा सुनने में हमारी प्रीति होनी चाहिए, हमारी लालच होनी चाहिए। बिन शर्ते शरणागति परमात्मा के श्रेष्ठ भगवान की भक्ति है। लेकिन बहुत लोग भक्ति करते ले, भक्ति में बहुत सारा स्वार्थ रहता है। जो अलग अलग प्रकार के भक्तों का वर्णन भी है मेरे पुराणों में। इसलिए सब कुछ भगवान महर्षि वेदव्यास जी का एक प्रसाद है। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी को हम प्रणाम करते हैं, हम नमस्कार करते हैं। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे तुलारविंदा यतपत्र नेत्र येन त्वया प्रज्वालितो ज्ञान माया प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञान माया प्रदीपः। ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी का ये दिव्य प्रसाद है। ब्रह्मा ने नारद जी को कहा, नारद किन शब्दों में मैं आपकी प्रशंसा करूं, आप भगवान महादेव की कथा का श्रवण कर रहे हैं। हे नारद, भगवान महादेव की कथा जो सुनते हैं और कथा सुनने का जो पुण्य मिलता है, इस पुण्य का मैं वर्णन नहीं कर सकता। हे नारद, बहुत सारे सत्कर्म करने से पुण्य मिलता है, लेकिन ये बहुत सारे पुण्य काल कर्म में ये पुण्य का क्षय भी हो सकता है। परंतु नारद, जो भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं और कथा श्रवण करने के बाद जो पुण्य मिलता है, ये पुण्य का कभी क्षय नहीं होता। ये पुण्य सुख देता है, ये पुण्य आनंद देता है। ये शिव महापुराण ग्रंथ की एक श्रेष्ठ महिमा। सुत पुराण जी ने प्रयाग तीर्थ में कहा, हे महात्माओं, महर्षि भगवान वेदव्यास जी ने शिव महापुराण अंतर्गत रुद्र संहिता में जो पहला भाग है सृष्टि खंड है, इनमें बहुत सारी पूजा अर्चन सृष्टि का वर्णन है। और रुद्र संहिता का दूसरा भाग जिनको हम सती खंड कहते हैं, इनमें दक्षपुत्री सती का सुंदर जीवन चरित्र है। आद्य शक्ति भवानी अम्बा जगदम्बा स्वयं जगत को प्रकट करने वाली दक्ष की पुत्री बनकर अद्भुत, जिन्होंने जगत हित लोक हित के लिए सुंदर अद्भुत चरित्र की अद्भुत लीला की है। कोई दंपति पुत्रहीन है, पुत्रीहीन है, तो उसकी कामना की पूर्ति रहे। और कभी अवसर मिले तो शिव महापुराण अंतर्गत सती के जन्म का चरित्र श्रवण करना चाहिए, सती जन्म की कथा का पाठ करना चाहिए। हर चरित्र का कोई न कोई पुण्य है। कैसे मनोकामना पूर्ण होगी, कोई पुत्र की कोई पुत्र की, तो क्या सती की प्रागट्य की कथा है, सती चरित्र है। जो स्वयं जगदम्बा दक्ष महाराज की पुत्री बनी, माता वीरणी की पुत्री बनी, उनकी कथा है, उसका फल है। इसलिए सुत पुराण जी ने कहा है, हे महात्माओं, आदर और भक्ति के साथ कथा का श्रवण करें। ये भक्ति का विषय है, ये श्रद्धा और विश्वास का विषय है।